हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्टिस्ट कुल्स और अपने चैनल रंगरेज कुल्स पर मैं डालता हूं आर्ट से रिलेटेड वीडियोस। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, ऑयल पेंटिंग। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर ऑयल पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए, हमें ऑयल पेंटिंग के बारे में सीखना है। तो ये है मेरी ऑयल पेंटिंग सीरीज का पहला चैप्टर। तो अगर आप ऑयल पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन आप ऑयल पेंटिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे ऑयल पेंटिंग करने के लिए। ये वीडियो वही देखिएगा जो सीरियस लर्नर हो, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या मटेरियल चाहिए ऑयल पेंटिंग के लिए। तो दोस्तों, ऑयल पेंटिंग के लिए क्या मटेरियल चाहिए, इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑयल पेंटिंग है क्या। ये बिल्कुल उनके लिए जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑयल पेंटिंग के लिए ट्राई करने वाले हैं। कोई भी कलर बनने के लिए उसमें पिगमेंट और उसके साथ में बेस ऐड होता है। बेस के अंदर पिगमेंट, जिसे कि हम कलर कहते हैं, जो येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कुछ भी हो सकता है। बेस के अंदर पिगमेंट मिक्स किया जाता है, तब जाकर एक कलर बनता है। तो ऑयल कलर में पिगमेंट में जो बेस मिलाया जाता है वो ऑयल होता है। तो ऑयल बेस में पिगमेंट मिलाया जाता है जिससे कि ऑयल कलर बनते हैं। तो इसलिए जब भी हम ऑयल कलर्स को यूज़ करते हैं तो उसके साथ वाटर यूज़ नहीं होता है। हमें जो मीडियम है जो उसे डाइल्यूट करने के लिए कलर के साथ हम यूज़ करते हैं, वो भी हम ऑयल ही यूज़ करते हैं। उसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑयल पेंटिंग के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, इसमें तीन चीज़ें बहुत मेन हैं। वो है सरफेस, दूसरा आ गया कलर और तीसरा आ गया ब्रश। इसके अलावा मिसलिनियस भी कुछ आइटम होती हैं जो ऑयल पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं सरफेस की। सरफेस वो होता है जिसके ऊपर हम कलर अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर हम पेंटिंग बनाते हैं। ऑयल पेंटिंग के लिए जो सरफेस यूज़ होता है उसमें मोस्ट कॉमनली और मोस्ट वाइडली यूज सरफेस है कैनवास, जो कि अलग अलग तरह के आते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ऑयल पेंटिंग आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हो। किसी एमडीएफ पर कर सकते हो, किसी वुड पर कर सकते हो, किसी पैनल पर कर सकते हो, किसी भी सरफेस पर आप कर सकते हो ऑयल पेंटिंग। लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज सरफेस है वो है कैनवास। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस सरफेस के ऊपर हम पेंटिंग करें वो ड्यूरेबल हो। तो कैनवास जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और कैनवास के ऊपर बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक पेंटिंग रह सकती है, इसलिए कैनवास मोस्ट वाइडली यूज़ होता है। तो हम बात कर लेते हैं क्या क्या कैनवास हमारे पास यूज़ होते हैं ऑयल पेंटिंग में। तो जो बहुत ज़्यादा कैनवास यूज़ होता है वो होता है स्ट्रेच कैनवास। ये है स्ट्रेच कैनवास। मैं इसको उल्टी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे है, एक बॉर्डर के ऊपर कैनवास को स्ट्रेच किया हुआ है। स्ट्रेच मतलब उसे खींचकर स्टेपल किया हुआ है साइड से, और फ्रंट साइड हम इसकी यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए। और जब भी हम इसके ऊपर टैप करते हैं तो ड्रम जैसी आवाज़ आती है, जो कि इसका पैरामीटर होता है कि ये अच्छे से स्ट्रेच हो चुका है। अगर आवाज़ ना आए इसको टैप करने से तो समझ लीजिए ये लूज़ है, तो हमें इसे टाइट करना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छा सरफेस है ऑयल पेंटिंग के लिए, क्योंकि ये पीछे से किसी भी चीज़ के ऊपर पेस्ट नहीं होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑयल पेंटिंग को ड्राई होने के लिए केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। आपको बता दूं कि ऑयल पेंटिंग इवेपोरेशन से ड्राई नहीं होती है। ऑयल पेंटिंग ड्राई होती है केमिकल रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब ये पीछे से, इसके पीछे कुछ नहीं होता है,
तो इसको ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर होती है और पेंटिंग जो है धीरे 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 अच्छी तरह से ड्राई हो जाती है। आपको बता दूं कि ऑयल पेंटिंग ड्राई होने में मिनिमम 4 to 5 मंथ लगते हैं और उसके बाद ये सारी उम्र धीरे धीरे ड्राई होती रहती है केमिकल रिएक्शन से। लेकिन 3-4 मंथ मैक्सिमम 6 मंथ में अगर हमारे अच्छी लेयर की हुई है तो पेंटिंग अच्छे से ड्राई हो जाती है। ये जो कैनवास है ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है। ये मार्केट में अवेलेबल है, अमेज़न पर अवेलेबल है, आपकी लोकल मार्केट में आपको मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रोल्ड कैनवास लें। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट में ऐसे रोल्ड कैनवास भी अवेलेबल हैं। ये मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा निकलता है, ठीक है। तो ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है। तो मार्केट में ये कैनवास रोल अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं स्ट्रेच कैनवास से, लेकिन इसे हमें खुद से माउंट करना पड़ता है किसी भी चीज़ के ऊपर पेंटिंग करने के लिए। तो इसके लिए इसको हम प्लाई बोर्ड पर माउंट कर सकते हैं, MDF बोर्ड पर माउंट कर सकते हैं, किसी कार्डबोर्ड पर माउंट कर सकते हैं, जो भी आपको एक अच्छा सरफेस मिले। मास्किंग टेप से भी माउंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, या फिर हम इसे स्टेपल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो आप चाहते हैं कि आपके पास चीप मटेरियल हो, ताकि अगर पेंटिंग ख़राब भी हो जाए तो आपको ज़्यादा दुख ना हो, उसका नुकसान ना हो। इसीलिए जितने भी बिगिनर्स हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि रोल्ड कैनवास ही यूज़ करें। एक और कैनवास मार्केट में अवेलेबल होता है, उसे कहते हैं कैनवास बोर्ड। उसमें क्या होता है, जो कैनवास है वो बोर्ड के ऊपर फेविकोल से या किसी भी एडेसिव से चिपकाया हुआ होता है। वो भी काफ़ी चीप होते हैं, लेकिन एक तो वो बैंड बहुत जल्दी होते हैं, दूसरा क्या है, जब हम ऑयल पेंटिंग करते हैं तो पीछे से जब वो चिपक जाता है तो उसमें फंगस ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं उससे सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने वो कैनवास भी यूज़ किया है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 1-2 बार यूज़ करने के बाद कभी उसे यूज़ नहीं किया। तो आपको भी मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो चीप होते हैं। फिर भी आप प्रैक्टिस पर्पस से इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ऑयल पेंटिंग में जो भी मटेरियल होता है उसकी डिटेल नॉलेज इसमें दूंगा। जब भी हम ऑनलाइन कैनवास सर्च करते हैं तो वहाँ पर 2 क्वालिटी के कैनवास आते हैं, 10 ऑन्स का और 7 ऑन्स का। तो आपको इसमें से कौन सा लेना है? 10 ऑन्स का कैनवास आपको लेना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें पोर ज़्यादा होते हैं। ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ये चीपर भी होता है। 10 ऑन्स का थोड़ा सा इससे कॉस्टली होता है, लेकिन आप 10 ऑन्स ही लीजिएगा। कैनवास का जितना भी मटेरियल है अलग अलग टाइप का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हो। उसमें मैं आपको चीपेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के लिंक दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने आप से ज़रूर चेक कीजिएगा। इसमें मेरा कोई भी कमीशन नहीं है, जस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसमें दूसरे नंबर पर आ जाता है कि हमें कलर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑयल पेंटिंग के लिए जो बिगिनर्स हैं खासकर उनके लिए सबसे बेस्ट कलर हैं कैमल के आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर। इसमें 12 शेड्स हैं 20 ml के। इसमें 12 शेड हैं 20 ml के, और इसके ऊपर MRP है 775 रुपीज़। ओके, तो उसके बाद भी ये डिस्काउंट में आपको 10 to 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके ऊपर अराउंड आपको ये 700 के आसपास मिलेंगे। तो बहुत अच्छे हैं, और इसमें हमें वो सभी शेड्स मिल जाते हैं जो हमें एक पेंटिंग शुरू करने के लिए चाहिए होते हैं। इसमें ग्रीन के 2 शेड हैं, ब्लू के 2 शेड हैं, रेड के 2 शेड हैं, येलो के 3 शेड हैं, ब्लैक, वाइट और बर्न्ट सियाना। तो इसमें आपको वो सब मिल जाता है जो आपको चाहिए।
वो वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ऑयल पेंटिंग यूज़ कैसे करते हैं। वो ऑयल पेंटिंग सीरीज़ के मेरे सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कलर में सबसे बेस्ट जो कलर आप ले सकते हैं अभी, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है कैमल के आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर, और 20 ml मिनिमम लीजिएगा, ताकि आप पेंटिंग करते हुए घबराए ना कि कलर ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो उससे क्या होगा, आप अच्छे से पेंटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैमल के जो है अलग से शेड्स भी मिलते हैं, सिंगल शेड। आप ऑनलाइन भी या किसी सेलर से पता कर सकते हो, अलग अलग सिंगल शेड्स भी मिल सकते हैं। जो शेड आपको लगता है कि इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक 48 शेड्स कैमल के अवेलेबल है ऑयल कलर में, तो आप इन्हें अलग से भी बाय कर सकते हो। तो जो आपको लगता है कि ज़रूरी कलर इसमें अवेलेबल नहीं है, वो आप अलग से भी बाय कर सकते हो। इसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले, इसलिए मैंने इसे बताना बहुत ज़रूरी समझा। इसके बाद आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ आपके ऐसे कलर हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होने वाले हैं, आप उनकी बड़ी ट्यूब्स भी मंगवा सकते हो। ये भी मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैंने इसे भी बताना ज़रूरी समझा। आपको एक और बात बता दूं, इन कलर्स के सेम ब्रांड के, सेम क्वालिटी के अलग अलग पिगमेंट्स या फिर अलग अलग शेड्स के प्राइस अलग अलग होते हैं। वो सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा किस सीरीज़ का है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सीरीज़ 1 और इसके ऊपर लिखा हुआ है सीरीज़ 3, तो दोनों के प्राइस में फ़र्क है। ये 385 रुपीज़ का है और ये 430 रुपीज़ का है। तो सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उसका प्राइस। सीरीज़ 1 के सभी शेड्स आपको सेम प्राइस के मिलेंगे, और सीरीज़ 2 के सभी सेम प्राइस के मिलेंगे, और सीरीज़ 3 के प्राइस सभी के सेम होंगे, लेकिन आपस में इनके प्राइस मैच नहीं करेंगे। तो जो आपको लगता है कि ज़्यादा आपका यूज़ होगा, उसको उसकी बड़ी ट्यूब आप मंगवा सकते हो। तो मेरा वाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सभी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वाइट, ऑयल और एक्रेलिक में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑयल की अगर आप करना ही चाहते हो, कंटिन्यू कर रहे हो, पहले एक बार ये छोटा पैक मंगवा लो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप अलग से ट्यूब्स जो आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मंगवा सकते हो। अगर आप इससे अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं तो विंजर और न्यूटन के कलर उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये इसका कवर जो है ये पुरानी एडिशन का है, तो हो सकता है कि इसका कवर चेंज हो गया हो, इसकी पैकिंग चेंज हो गई हो। बिगिनर्स को मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। करीब 5 to 6,000 में आपको ये 21 ml की जो 10 शेड्स हैं वो आपको पड़ेंगी। अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, किसी के कमीशन वर्क लेते हो अच्छे प्राइस में, तभी आप विंजर और न्यूटन के कलर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये कलर मत यूज़ कीजिएगा। कैमलिन के कलर बहुत अच्छे हैं। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि कुछ एक शेड्स आपकी ज़्यादा होती है, तो इसमें भी अलग अलग ट्यूब मिलती हैं। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है वो मैं आपको दूंगा कि अगर आप कैमलिन के कलर भी यूज़ कर रहे हैं तो वाइट आप विंजर और न्यूटन का ही यूज़ कीजिएगा। आप सिर्फ वाइट में इन्वेस्ट कर लीजिए, विंजर और न्यूटन में, क्योंकि जो कैमलिन का वाइट है ये अप्लाई करने के बाद जब ड्राई होता है तो येलोइश हो जाता है, जिससे कि हमारी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। तो मैं जब भी कैमल के ऑयल कलर यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा जहाँ पर मुझे वाइट अप्लाई करना है, प्योर वाइट, वहाँ पर मैं विंजर और न्यूटन ही अप्लाई करता हूँ। मुझे किसी और चीज़ के साथ मिक्स करना है, किसी और पिगमेंट के साथ यूज़ करना है, तब मैं कैमल का वाइट यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन जब मुझे प्योर वाइट यूज़ करना है तो मैं विंजर और न्यूटन का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये फिर येलोइश नहीं होगा टाइम के साथ। इसके बाद सवाल आता है कि हमें कौन कौन से ब्रशेज़ यूज़ करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रशेज़ में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऑयल पेंटिंग के लिए। आप नॉर्मल ब्रांड के आप नॉर्मल ब्रांड के ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं, जो लोकल शॉप में भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप वो ब्रशेज़ भी यूज़ कर लेंगे तो चलेगा। इसमें बहुत सारे लोकल ब्रश हैं जो मैं अभी भी प्रोफेशनल वर्क के लिए भी यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं। तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो राउंड ब्रश, इसका जो बेस होता है ये राउंड होता है, और इसके जो बिसल होते हैं वो भी राउंड शेप बनाते हैं। ये ब्रश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कलर अप्लाई करने के लिए। जब हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ होते हैं। तो ये किसी लोकल ब्रांड का है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
ब्रशेस के लिंक भी डालूंगा, जो जो ब्रश आपको अभी के लिए ज़रूरी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ऑयल पेंटिंग शुरू करने के लिए जो बेसिक आपका मटेरियल है वो कितने रुपीज़ में आपका आ जाएगा, जिससे कि आप ऑयल पेंटिंग का मटेरियल खरीद सकते हो और ऑयल पेंटिंग शुरू कर सकते हो। तो ऐसे ही राउंड ब्रश में जो बहुत ज़्यादा पतले ब्रश होते हैं उनका बोलते हैं हम लाइनर ब्रश। तो ये 00 साइज़ का ब्रश है और ये 0 साइज़ का ब्रश है। ये ब्रशेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑयल पेंटिंग करते हुए हमारे पास स्मॉल साइज़ के ब्रश रहने चाहिए। ये इसी का बड़े साइज़ का ब्रश है, राउंड ब्रश। और फिर आते हैं फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश ऐसे होते हैं, इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, आगे से भी ये बिल्कुल सीधे होते हैं। ये ब्रशेस भी बहुत यूज़ होते हैं। ये कैमलिन का फ्लैट ब्रश है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसका पूरा सेट आता है 250 से 300 के आसपास में, पूरा का पूरा सेट इसका आ जाएगा। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद आता है फिल्बर्ट ब्रश। तो इसमें ये तो यहाँ से फ्लैट होता है फिल्बर्ट ब्रश, लेकिन आगे से जो इसमें जो है गोलाई बनी हुई होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं कलर, तो इससे जो है एजिस, शार्प एजिस नहीं बनते हैं। तो जहाँ पर हमें ऐसी टेक्निक चाहिए होती है जहाँ पर शार्प एजिस नहीं चाहिए, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये 3 तरह के ब्रश यूज़ होते हैं। फिल्बर्ट ब्रश, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश और लाइनर ब्रश। तो ये होग हेयर ब्रश है। होग हेयर ये बहुत हार्ड हेयर होते हैं, आप देख सकते हो ये बहुत हार्ड होते हैं। तो जहाँ पर हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे ब्रश स्ट्रोक्स दिखें, वहाँ पर हम इस ब्रश का यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशल टेक्निक के लिए यूज़ होते हैं, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ये इतने ज़रूरी नहीं है। जो मेन ज़रूरी ब्रशेज़ हैं वो ये हैं, सिर्फ 3-4 तरह के ब्रश हैं। देखिए इतने में हम ऑयल पेंटिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये भी फिल्बर्ट ब्रश का ही बड़ा साइज़ है। और ये भी होग हेयर ब्रश है, ये फ्लैट होग हेयर ब्रश है, ये फिल्बर्ट होग हेयर ब्रश है। जैसे कि ये फिल्बर्ट ब्रश है, ये सिंथेटिक हेयर है, ये होग हेयर है। ये भी काफ़ी हार्ड रहते हैं, जहाँ पर हमें ब्रश स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं वहाँ पर इन ब्रशेस की ज़रूरत होती है। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रश है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले डालूंगा। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे ये होग हेयर ब्रश, ये मैं बाद में डालूंगा। और उसके आगे मैं मेंशन भी कर दूंगा कि अभी इम्पोर्टेंटली स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से ब्रश चाहिए। बाकी जब मैं सेकंड चैप्टर ऑयल पेंटिंग का बनाऊंगा तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप अपने दिमाग से भी चूज़ कर पाओगे कि आपको कौन से ब्रश लेने हैं। ये तो बात हो गई कैनवास की, कलर की और ब्रशेस की। लेकिन ऑयल पेंटिंग करने के लिए हमें एक दो और भी बहुत ज़रूरी मटेरियल है जो चाहिए होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मीडियम। मतलब कि जब हम ट्यूब में से कलर निकालेंगे तो उसको हम किसके साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो ब्रश स्ट्रोक है वो इजीली कैनवास के ऊपर चल सके। जैसे वाटर कलर करते हुए हम कलर में वाटर मिक्स करते हैं, वैसे ही ऑयल पेंटिंग करते हुए हम ऑयल कलर में ऑयल मिक्स करते हैं। तो वो कौन सा ऑयल है, आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है कैमल का ही आर्टिस्ट ग्रेड प्यूरिफाइड लिंसीड ऑयल। ये ऑयल आप ऑयल कलर के साथ मिक्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके कलर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप इसे यूज़ करेंगे कलर के साथ। 100 रुपीज़ इसका MRP है, आपको ये 85 या 90 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इसी का एक बड़ा आपको दिखा दूं मैं, इसमें ज़्यादा अच्छे क्लियर से दिख रहा है, कैमल का आर्टिस्ट ड्राइंग ऑयल फॉर ऑयल कलर। तो ये भी कैमल का ही है। ये 500 ml का है, वो 100 रुपीज़ का है, ये 500 रुपीज़ का है। तो मेरा यही अभी यूज़ हो रहा है। ये मैंने मंगवा कर रख लिया था लॉकडाउन की वजह से, कभी अगर ख़त्म हो जाता है जल्दी तो दिक्कत ना आए। लेकिन आपका ये छोटा पैक भी बहुत टाइम तक चलेगा, तो आप छोटा ही मंगवाइएगा। उसके बाद बात करते हैं
कि ब्रश क्लीन करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो डिस्टिल्ड टर्पंटाइन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही इसको थोड़ी सी भी एयर मिलेगी ये और ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा और बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इसको जो हैंडल करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ सिंपल टर्पेंटाइन ऑयल। जो टर्पेंटाइन ऑयल हम घर में आग वगैरह जलाने के लिए यूज़ करते हैं, वही टर्पेंटाइन ऑयल मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की ये रहती है कि इसमें स्मेल आती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, फ्यूम्स। तो आप डिस्टिल्ड टर्पेंटाइन यूज़ कर सकते हो, ये भी कैमल का है। इसको हैंडल करना आपको बता दूँ थोड़ा मुश्किल है। ये भी 500 ml 450 रुपीज़ का है। मैं टर्पेंटाइन यूज़ करता हूँ। और आपको अगर टर्पेंटाइन यूज़ करना है तो जो आपका वर्किंग एरिया है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका एरिया वेल वेंटिलेटेड नहीं होगा तो शायद वो आपको हार्म कर जाए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ चुका हूँ। अगर आपका वेंटिलेटेड एरिया है अच्छे से तो ये टर्पेंटाइन ऑयल आपको हार्म नहीं करता है। और आपको तरीका भी बताऊँगा मैं कि आप अगर टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करें तो कैसे करें। तो जो आपको टर्पेंटाइन सिंपल टर्पेंटाइन यूज़ करना है उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ जिससे कि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे यूज्ड कंटेनर है और आपको बता दूं ये जो है जैम जिसमें आता है उसके कंटेनर हैं। और ये इसका लॉक सिस्टम ऐसा होता है कि आप इसको ऊपर रख के हल्का सा घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो मैं 2 कंटेनर यूज़ करता हूँ। एक में मैं क्लीन टर्पेंटाइन रखता हूँ और एक में जो पहले से कंटामिनेटेड टर्पेंटाइन है वो रखता हूँ। तो जो गंदे वाला ऑयल है उसमें मैं पहले ब्रश यूज़ क्लीन करता हूँ, उसके बाद उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं क्लीन टर्पेंटाइन यूज़ कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसके अंदर ब्रश को क्लीन करता हूँ साथ के साथ मैं इसे ऐसे लॉक कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे झंझट भी नहीं होती है और इसके फ्यूम्स जो हैं हमारे एरिया में नहीं भी फैलते हैं। आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, मैं बहुत ज़ोर दूंगा इस बात पर कि आपको इस चीज़ का बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि वर्क करते हुए इसे खुला नहीं छोड़ना है। तो क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है नेचर में और ये पूरे रूम में आपके फैल जाएगा, आपको दिक्कत भी आएगी, सांस लेने में भी हो सकता है, किसी को एलर्जी भी हो जाती है। अदरवाइज़ इसका इतना कुछ भी हार्म नहीं है अगर आप इसको साथ के साथ बंद कर देते हो, ठीक है। अब बात आती है कि जो कलर हम यूज़ करेंगे वो यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम कलर पैलेट यूज़ करते हैं। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। वाटर कलर के लिए हमें बॉक्सेस चाहिए होते हैं, लेकिन ऑयल पेंटिंग के लिए हमें उसमें जो बॉक्सेस है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम प्लेन कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उससे एज ए पैलेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एक्रेलिक शीट है, प्लेन शीट है, तो इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये सिकंदर सर से मैं लेकर आया था, उन्होंने मुझे दिया था। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप किसी भी ग्लास को यूज़ कर सकते हो। कोई भी ग्लास का जो पीस है आप उसे यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी प्लेन सरफेस को पैलेट के एज ए पैलेट यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसपास कोई भी गिलास या कोई भी वुडन का पीस या किसी एक्रेलिक का पीस आपके पास पड़ा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो एज ए पैलेट। और उसके बाद आता है कि आपको कलर कैसे मिक्स करने हैं। आपको अगर 2 कलर मिक्स करने हैं, आपको कलर के साथ ऑयल मिक्स करना है। अगर हम उसके लिए ब्रश यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कलर जो है वो ब्रश में लग जाता है और वेस्ट हो जाता है। अगर आपको कम कलर यूज़ करना है तो आप छोटा पैलेट नाइफ यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या करते हैं, हम कलर लेते हैं और इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। हम बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी चीज़ आपके घर में आसपास भी कुछ हो ऐसा जिसको कि आप मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो आप उसे यूज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपको ये परचेज़ करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा लास्ट में पूरी लिस्ट और पूरा प्राइस कि कितने रुपए में आप ऑयल पेंटिंग शुरू कर सकते हो। अगर आपका मिनिमम इतना बजट है तो आप ऑयल पेंटिंग शुरू कर सकते हो। इससे कम में भी शुरू हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको जो सबसे पहले कलर है, जो मैंने आपको कैमलिन के कलर दिखाए हैं,
वो आपको 750 रुपीज़ में मिल जाएंगे। कैनवास आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं कैनवास बोर्ड आपको यूज़ करना है शुरू करने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। टर्पेंटाइन आपको नॉर्मल किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। 100 रुपीज़ में आपको पूरी बड़ी बॉटल मिल जाएगी। और ब्रशेज़ आपको लोकल शॉप से ही परचेज करने हैं। आपको फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश और लाइनर ब्रश, आपको ये 3 तरह के ब्रश परचेज कर लेने हैं, जो कि अंडर 100 रुपीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो उसमें आपको सेट के सेट लेने पड़ेंगे, वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार शुरू करना चाहते हैं तो आप लोकल शॉप से ब्रशेस, फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश और छोटे ब्रश, लाइनर ब्रश परचेज कर लीजिए। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा अलग अलग ब्रशेस जो आप मंगवा सकते हो ऑयल पेंटिंग के लिए। और लिंसीड ऑयल आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, 100 ml का। इसका टोटल होता है 1150 रुपीज़। इसका मतलब 1150 रुपीज़ में आप मटेरियल परचेज करके ऑयल पेंटिंग बना सकते हो। अब ये भी कम कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं। जो ऑयल कलर है ये मैंने आपको 20 ml का पैक बताया है। इसमें ही इससे छोटा आई थिंक 12 ml का भी एक पैक आता है, वो इससे भी ज़्यादा सस्ता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा जो बिगिनर्स को, जिन्होंने पहली बार पेंटिंग ट्राई करके देखनी है, उनके लिए एक मटेरियल का अलग से लिस्ट बना दूंगा। और उसके बाद और जो और भी ज़्यादा मटेरियल चाहते हैं परचेज करना ऑयल पेंटिंग के लिए, जो बेस्ट मटेरियल है उसका लिंक मैं अलग से नीचे की तरफ डाल दूंगा, तो आप सभी चेक कर सकते हो। और जब मेरा सेकंड चैप्टर आएगा ऑयल पेंटिंग का, उसे देखकर आप और अच्छे से समझ जाओगे कि अब आपको कौन कौन सा मटेरियल लेना है। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऑयल पेंटिंग सीरीज़ के ऊपर सेकंड चैप्टर बनाऊं, जिसमें कि मैं ऑयल पेंटिंग आपको करके दिखाऊं डेमो, कि कैसे हम ऑयल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं और एक आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ ऑयल पेंटिंग के बारे में जाननी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपके सभी डाउट नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करूंगा। वैसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, सेकंड चैप्टर में मैं आपको ऑयल कलर यूज़ करने बताऊंगा, लेकिन साथ में जो आपकी क्वेरीज होंगी जो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे उनको भी मैं क्लियर करूंगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ऑयल पेंटिंग के मटेरियल के बारे में। अगर ये आपके काम की थी तो मुझे पता है आपको लाइक करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, और आपके मतलब का चैनल है तो आप सब्सक्राइब भी कर ही देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑयल पेंटिंग सीरीज़ का सेकंड चैप्टर जल्द ही लेकर आऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा और ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं, आपके क्या क्या डाउट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टैंड के बारे में भी बताऊं कि कैसा ईजल स्टैंड हमें यूज़ करना चाहिए, तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सीखते रहिए, आर्ट करते रहिए। धन्यवाद।